राम राम दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र। द मसला में मसला दो तीन मसले हैं। एक तो भारत और चीन के बीच में जो कुछ चल रहा है, जो लद्दाख में बॉर्डर पर जो तनाव बना हुआ है, जो विवाद है, और उस तनाव में हमारे 20 जवान शहीद भी हो गए, लेकिन सेना ने भी वहां पर बदला लिया। अब कई तरह की बातें देश में चल रही हैं। देश के प्रधानमंत्री साहब ने जो बोला ऑल पार्टी मीटिंग में, वहीं लद्दाख से जो लद्दाख में रहने वाले लोग हैं, वहां के एक किसान की आज हम आपको बात सुनाते हैं कि वहां का एक किसान इस मसले के बारे में क्या कुछ बोल रहा है और प्रधानमंत्री साहब से भी वो क्या गुजारिश कर रहा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे। वहीं जो हमारे देश में मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उनकी ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि सच्चाई देश के लोगों के सामने नहीं आ रही है, इसलिए प्रधानमंत्री साहब को जो भी वहां पर एक्चुअल पोजीशन है उसके बारे में सच देश की जनता को बताना चाहिए। पहले हम वो लद्दाख के जो किसान हैं उनकी वीडियो आपको दिखाते हैं और फिर जो आज प्रधानमंत्री साहब ने मन की बात की है, लेकिन उसमें पेट्रोल और डीजल की जो बड़ी कीमतें हैं उन पर बात नहीं की, वो भी चर्चा करेंगे। ये लीजिए। मोदी जी ये बोल रहा है कि लद्दाख में चाइना वाले घुसे नहीं आ रहा है, घुसे आ रहा है सर, और हमारे गांव तक भी जल्दी पहुंच जाएगा अगर आप लोग ठोस कदम नहीं उठाएंगे। ऐसा मत कीजिए सर। कभी कभी हमें लग रहा है कि इंडिया गवर्नमेंट को लद्दाख की कोई ज़रूरत नहीं है। लद्दाख में कुछ भी उगता तो है नहीं, इसे जाने दो, मत जाने दीजिए सर। यहाँ उगता है, बहुत कुछ उगता है सर। ये देखिए लंबे लंबे पेड़ जिसे हम सफ़ेदा कहते हैं, और शोलो भी उगते हैं सर ये पहाड़ों में। लद्दाख को अपने हाथ से मत जाने दीजिए। वी लव इंडिया, वी आर इंडियन। इससे बेहतर तो हमें दीजिए, बंदूक दीजिए, 2 नाली वाला भी चलेगा सर। 2 को मारेंगे, खुद मार जाएंगे, लेकिन चाइनीज को अपने गांव में नहीं देखेंगे सर। ऐसा मत कीजिए। तो आपने सुना, लद्दाख के ये किसान हैं जो बोल रहे थे कि वहां पर क्या कुछ उनको लग रहा है कि वहां पर क्या हो रहा है या क्या कुछ होना चाहिए, और वहीं यहां क्या कुछ बोला जा रहा है। तो ये उनकी राय है, क्योंकि हमारे देश में कंफ्यूजन बना हुआ है कि सच क्या है, सरकार क्या बोल रही है, हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब क्या बोल रहे हैं, वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कुछ और ही बयान कर रही हैं, और अब आपने लद्दाख के किसान को भी सुन लिया। अब आते हैं अगली बात पर, वो ये कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब ने मन की बात की है, और मन की बात में हालांकि उन्होंने कहा है कि लद्दाख में जिस किसी ने भी हमें आंख उठाकर देखने की कोशिश की है उनको करारा जवाब वहां पर दिया गया है, लेकिन कुल मिलाकर प्रधानमंत्री साहब ने चीन का नाम वहां पर नहीं लिया है। कुल मिलाकर चीन का नाम लेने से मोदी साहब ने परहेज किया है। वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार पिछले कई दिनों से बढ़ रही थी। इस समय महंगाई भी एक मुद्दा है, और इतने दिन अगर लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी और कहीं पर डीजल आगे निकल गया पेट्रोल पर, इस पर लग रहा था कि आज मोदी साहब जो हैं, प्रधानमंत्री साहब हैं, वो इसको लेकर भी कुछ बोलेंगे, कुछ बताएंगे, लेकिन ऐसा कुछ मन की बात में नज़र नहीं आया। वहीं सुनने में ये भी आ रहा है कि जो विपक्षी पार्टी है वो कह रही है कि जो पीएम केयर्स फंड बनाया गया उसमें जो चीनी कंपनियां हैं, चीन की कुछ मोबाइल कंपनियां हैं या टिकटॉक है या कुछ और, उन्होंने करोड़ों रुपया पीएम केयर्स फंड में पैसा दिया है
किसी ने करोड़, किसी ने 10 करोड़, उससे भी ज़्यादा जो सामने आ रहा है कि पीएम केयर्स फंड में उन्होंने पैसा दिया है। अब कांग्रेस सवाल उठा रही है कि पीएम केयर्स फंड का ना तो ऑडिट होगा, ना आप कोई जानकारी ले सकते हैं। लेकिन वो सवाल उठा रहे हैं कि एक तरफ देश में क्या माहौल चल रहा है, प्रधानमंत्री साहब क्या बोल रहे हैं, वहीं पीएम केयर्स फंड में कई चीनी कंपनियों ने करोड़ों रुपया दिया है। सो दोस्तों, ये मसले एक दूसरे से रिलेट करते हुए मसले हैं। आपने सुन लिया लद्दाख के किसान को भी, इससे पहले आपने देश के प्रधानमंत्री साहब को भी सुना, चीन के साथ जो कुछ चल रहा है, और आज भी वो बोले हैं। और पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो हमारे देश में इतनी बढ़ गई, उस पर भी प्रधानमंत्री साहब को कुछ बोलना चाहिए था, कुछ कहना चाहिए था। इस पर आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर लिखकर भेजिएगा। वहीं इस वीडियो को आपने शेयर भी करना है अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो, और द मसला चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, ताकि जो हमारा अगला मसला होगा वो आप तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।